वर्षगांठ पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र कर माहौल को गर्मा दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए, जिस पर बिहार की सियासत भी सुलग उठी। बिहार कांग्रेस की यह दलील है कि यह पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए चर्चा की जा रही है, जबकि आरजेडी का यह दावा है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन देश का दुर्भाग्य, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, जंजीरों में जकड़ा। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के बहाने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा तो कांग्रेस बिफर पड़ी। कांग्रेस की दलील है कि ये सब पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और 150 वर्ष पुरानी बातों को लेकर के बहस करने बैठे हैं। अभी देश का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। हम फिर से वही बोलेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे बहस होनी चाहिए ना। बिहार का चुनाव था तो घुसपैठिया घुस गए थे, तो घुसपैठिया निकले कि नहीं इसकी पड़ताल होनी चाहिए। अब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, अब बंगाल का चुनाव है, अब बंगाल में हिंदू मुस्लिम का खेला शुरू हो गया है। वंदे मातरम गीत जो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए, जिस गीत ने राष्ट्रवाद को पूरी तरह से लोगों में जोश भरने का काम किया था, और उस वंदे मातरम गीत का 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस अवसर पर अगर जो है से वंदे मातरम गीत पर जो है से बहस संसद के अंदर में हो रही है तो ये सार्थक पहल है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी की दलील है कि संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। तो जेडीयू कह रही है कि विपक्ष को वंदे मातरम पर चर्चा से गुरेज क्यों? उससे अधिक आवश्यक था, नौकरी और रोजगार पर बहस की आवश्यकता थी। और नौजवान आज सड़कों पर कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार के कारण बेचैनी महसूस कर रहा है। वंदे मातरम जो गीत है, उस गीत को किसी को एतराज है, उसके कारणों में और उसके परिप्रेक्ष्य में जाने की आवश्यकता है। वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा होना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत संसद पर इस पर शानदार बहस होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी भूमिका निर्वहन किया, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। दरअसल मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम की मुखालफत कर रहा है। दलील है कि वंदे मातरम इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है, जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। पटना से रजनीश